तो कुछ गुजारा हो सकता है। आए देश के सेठ साहूकारों और देश के साहूकारों से जुड़े हुए नौजवानों, तुम 1 करोड़ स्कूलों से निकलोगे, 1 लाख को नौकरी मिलेगी, 99 लाख बेकार। 2 अरब की आबादी और तुम्हारी बड़ी भारी संख्या यानी 99 लाख की इतनी बड़ी शक्ति का भारत में नुकसान हो रहा हो और सारे के सारे लोग आंदोलन तोड़ फोड़ हड़तालों में लगे हुए हो, ये सारा राष्ट्र दलदल बन करके ये डूब जाएगा, ये जलजला आ जाएगा। इस पर विचार करो। नौजवानों की शक्ति का उपयोग भारत के लोगों ने, ये नहीं, इनमें कोई विरक्त नहीं। अरे नौजवानों, जब हिंदुस्तान की पूंजी काली सबकी समाप्त कर दी जाएगी, तो हमारा नौजवान जो 2 अरब की आबादी के बीच में है, वो एक भी नौजवान बेकार नहीं बैठ सकता। लेकिन आप लोगों ने पूछा, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं हमारे गुप्तचर विभाग के, जो कर्मचारी अधिकारी हमारी रिपोर्ट को जरूर भेजें। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, दिल्ली वाले, लखनऊ वाले, पटना वाले, कि जो आपने तेल बढ़ा दिया, जो आपने डीजल बढ़ा दिया, जो आपने खाद पर दाम बढ़ा दिया, इन सबको वापस ले लीजिए और अब की बार जो भी बजट आए उसमें कोई टैक्स मत लगाइए। आप कहेंगे योजना नहीं चलेगी, कहते योजना नहीं चलेगी। त्यागियों की जरूरत है, तपस्वियों की जरूरत है, सच्चे आदमियों की जरूरत है, ईमानदारों की जरूरत है। कैसे नहीं चलेगी? वो चाहिए प्रजा, बच्चे नहीं है, अपने बच्चों पर कपड़ा छीन ले, अपने बच्चों का भोजन छीन ले, फिर आपके बच्चे क्या रहेंगे? ये सारी प्रजा आपकी है, आपके बच्चे हैं। अगर इन पर टैक्स लगाते जाएंगे, ये बेचारे मर जाएंगे, इनका कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये सड़कों के ऊपर जो 4 फरवरी से मैं मथुरा से चला और 125, 140, 109 जो मैंने हर रोज किलोमीटर का जो सड़कों पर सफर किया है, कितने कितने लाख आदमी सड़कों के ऊपर कतार बना दी जाए तो एक कतार में खड़े हो जाए, इतनी जन समुदाय, जितने ही पुरुष उतने ही बच्चे उतने ही नारियां सड़कों के ऊपर में। मैं सुबह से चलता हूं पागल बनकर और बड़ी मुश्किल से मुकाम को जहां पड़ाव पड़ता वहां पहुंच पाता हूं। क्या आपने वो नहीं देखा? सिर्फ ये जनता सहारा चाहती है, ये जनता अब कुछ चाह रही है, इसका धीरज टूट गया। ये जनता भगवान का रूप है। जब कभी वो परमपिता परमात्मा, जब ये आत्माएं निताय होकर जब तड़कती है तो भगवान जो सर्वव्यापी सर्वसमर्थ है, वो किसी न किसी शक्ति को भेजता है। इसलिए आप धीरज रखो। जितनी बात कहे, एक आवाज के ऊपर 1 करोड़ लोगों को टाट पहरा दिया। तुमने क्या कभी सुना था कि विश्वामित्र वशिष्ठ ने जब इतना बड़ा इतिहास बनवाना था तो भगवान राम को जटाजूट, जटाते सिर के बाल मत बनाना, और जूट था बोरा, फट्टी ठाक, इसको पहराकर जंगल में भेज दिया और कहा तपस्या करो। वहां उन्होंने तपस्या की, रिद्धि सिद्धि शक्ति प्राप्त कर ली। फिर आदेश दे दिया काम करो, इतिहास बनेगा। काम करा के इतिहास बन गया। कृष्ण भगवान ने बलकर वस्त्र पहरा, वो टाट था, बोरा था। मोहम्मद साहब ने टाट पहरा। ईसा मसीह के पिताजी टाट पहनते थे। जब वो पैदा हुए तो उनको टाटी में उनको ढका गया था। क्या आप टाट क्या साधारण समझते हैं? आज के भौतिक युग में करोड़ आदमी एक आवाज, एक दिन की आवाज पर
ये टाट पहले ये साधारण बात नहीं है। गांधी महात्मा ने बड़ा प्रचार किया था कि चरखा चले और मोटा सूत काटकर अपने हाथ से तुम कपड़े पहनो, अपना देश तब जाकर के ठीक बनेगा। वो भी आप न कर सके, उसमें भी बहुत कुछ रह गया, कुछ न हो सका। जिस शराब के लिए कहा था एक भी बच्चा हमारा देश में शराब नहीं पिएगा, आज सारे के सारे लोग शराब पीने लगे। आपको शाकाहारी बनना है, सभी अनाज खाओ, जितनी सब्जियां 1000 बार खाओ, जितने फल है 100 बार खाओ, और दूध को 100 गिलास पियो, और किलो आप घी खा जाओ, और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, और अच्छे से अच्छे मकानों में रहो, लेकिन शराब छोड़ दो। जो मुल्क को, जो परिवार को, जो समाज को नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, उसको आप लोग छोड़ दीजिए। ये मेरी अपील और प्रार्थना है। इसलिए आगे टैक्स मत लगाओ, जो लग गया है वो क्या जरूरत है आगे कोई नई योजना स्थापित करने की। जो तमाम कारखाने पड़े हुए हैं उन्हीं को चालू कर दिया जाए। बेकार व्यवस्था का व्यवस्थित एक स्थित व्यवस्था अगर लाकर स्वच्छ रख दी जाए तो सारा मानो निराकरण कर सकता न मेरा कर सकता। ये तो भारत के ऋषि मुनि महात्मा जब कभी आते हैं तो ये सारी विपदाओं को, तुमको मालूम है कि मेरे हाथ में क्या है, तुम्हारे सिर पर मार दूं तो क्या हो जाए। उनसे पूछो जाकर रास्तों में कि जिनके वो सब हाथ रख दिया वो क्या कहते कहते गए। आपको क्या मालूम, परेशानी लेकर, तकलीफ लेकर तुम आए हो। मैं एक तकलीफ तुम्हारी ठीक कर सकता हूँ, 2 तकलीफ ठीक कर सकता हूँ, 4 तकलीफ ठीक कर सकता हूँ। मेरे पास तो उसका मसाला है, मुझे तो उसका भगवान का हुक्म मिला है कि इनकी तकलीफों को सुनो, इनकी तकलीफों में शरीक हो, इनकी तकलीफों को दूर करो, इनको अपनी बात सुनाओ, इनको मेरी बात सुनाओ, इनको मानवता की बात सुनाओ, इनको अच्छे बुरे कर्मों का बोध कराओ, इनको बुराइयों से हटाओ, इनको अच्छाइयों पर चलाओ। इनसे कहो तुमको भोजन मिलेगा, इनसे कहो तुमको कपड़े मिलेंगे, और किसानों से ये कहो कि वो वक्त और जमाना आ जाएगा कि तुम अगर मेरी बात को मान लो तो गांव की नारियां भी गले में सोना पहनती हुई सब दिखाई। अरे सोने की बात तो छोड़ो, हीरा पहनते हुए दिखाई दे। कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, तुमने दीवारों को पढ़ा होगा। क्या तुमने कोई हंसी बात समझी थी? अभी कलयुग गया नहीं, न सतयुग आया। लेकिन अगर राम, विश्वामित्र और वशिष्ठ उनको जटा और झूठ भेद बदलकर उनको तपस्या के लिए न भेज देते तो रावण तो विश्वामित्र